ये धर्मस्थला का जंगल है। नेत्रवती नदी के किनारे फैला हरा भरा, लेकिन इसकी हरियाली के नीचे छिपे हैं ऐसे राज जिसकी बदबू वक्त भी नहीं दबा सका। आज इस जंगल में एक खामोशी लेकिन खतरनाक ऑपरेशन चल रहा है। एसआईटी की टीम एक्सपर्ट्स के साथ एक ऐसी मशीन का टेस्ट कर रही है जो जमीन के नीचे झांक सकती है बिना मिट्टी को छेड़े। नाम है ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार यानी कि जीपीआर। ये कोई आम टेस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा टेस्ट है जो आने वाले वक्त में इस केस में एक बड़ी कार्रवाई की मान लो एक जैसे रिहर्सल है, जिसमें खुल सकता है साइट नंबर 13 का वो काला सच। ये वही जगह है जिसके बारे में सफाई कर्मचारी, जो इस केस का सबसे अहम गवाह है, कह चुका है कि यहाँ सबसे ज्यादा लाशें दबाई हैं। लेकिन साइट नंबर 13 की खुदाई आसान नहीं थी। यहाँ एक डैम है, बिजली का ट्रांसफर है और शायद जमीन के नीचे वो सच्चाई जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता। खुदाई का काम बार बार टलता रहा और आखिरकार एसआईटी को कर्नाटक सरकार से जीपीआर मंगवाना पड़ा। जीपीआर यानी जमीन का एक्सरे, वो मशीन जो बिना गड्ढा खोदे मिट्टी के नीचे छिपी हर चीज का आकार, शक्ल और तस्वीर दिखा से देती है, चाहे वो पुरानी हड्डियां हों, इंसानी कंकाल या कोई और सबूत। सुबह 11:15 बजे साइट 13 के ऊपर से घास हटाई गई और फिर शुरू हुई 3 घंटे लंबी स्कैनिंग। 100 मीटर के दायरे में मिट्टी के नीचे की दुनिया कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरने लगी। स्कैन खत्म हुआ, मीटिंग हुई और फैसला लिया गया। अब मैनुअल खुदाई होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में मीडिया को दूर रखा गया। कोई कैमरा, कोई आंख इस सर्च के बहुत पास नहीं जा सकी। इधर इस कहानी में एक नया मोड़ भी आया। दरअसल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस जांच में दिलचस्पी लेने लगा है, क्योंकि लापता लोगों के परिवार दरवाजा खटखटा चुके हैं और अब सिर्फ एक गवाह नहीं, तकरीबन 6 और लोग सामने आए हैं जो इस पूरे केस में दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंख से धर्मस्थला में लाश का दफन होते देखा है। लेकिन जैसे जैसे सच के करीब ये तलाश पहुंच रही है, ये तफ्तीश पहुंच रही है, विरोध की जो आवाजें हैं वो भी तेज होती जा रही हैं। पिछले हफ्ते ही इस केस को कवर कर रहे पत्रकारों और यूट्यूबर्स पर हमला हुआ और अब सोशल मीडिया पर आया एक और सनसनीखेज पोस्ट। एसडीएम हसन के आयुर्वेद कॉलेज के एक छात्र का, जिसने दावा किया है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों पर एक दबाव डाल रहा है कि वो आम जनता बनकर एसआईटी जांच का विरोध करें और हेगड़े परिवार के समर्थन में मार्च करें। जो छात्र मना कर रहे हैं उन्हें धमकियां मिल रही हैं, क्लास से निकाले जाने की, हॉस्टल में बंद कर दिए जाने की। ये पोस्ट कुछ ही घंटों में डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन इसमें लिखी बातें जांच की सच्चाई पर एक साया डाल देती हैं। साइट नंबर 13 पहली बार जीपीआर से स्कैन हो चुका है। 17 साइट की खुदाई पूरी हो गई है, लेकिन जो अब सामने आएगा वो सिर्फ एक जंगल का राज नहीं होगा दोस्तों, वो शायद बीते 16 सालों का सबसे डरावना सच होगा। एक ऐसा सच जिसमें शामिल है सैकड़ों लाशें, ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों की, जिन्हें पहले दरिंदगी का शिकार बनाया गया और फिर हमेशा के लिए मौत के घाट उतारने के बाद मिट्टी में दफना दिया गया, सबूतों को छिपा दिया गया। धर्मस्थला का जंगल चुप है, लेकिन उसकी खामोशी शायद आज चिल्ला उठे। दरअसल धर्मस्थला के नेत्रवती के जो नदी किनारा है, ये वो घना जंगल है। बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर कहीं इस पूरे जंगल में जमीन के नीचे एक राज दबा है। एक ऐसा दावा है, इसी जंगल के बीच साइट नंबर 13 पर जो है एसआईटी जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और एक्सपर्ट एक खास मशीन से जो है उन्होंने सर्च किया और जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार से मशीन जो है बिना खुदाई किए जमीन के अंदर क्या छिपा है और क्या छिपा है, क्या है, सब कुछ दिखा देती है। बिल्कुल वैसे जैसे मानो डॉक्टर एक्सरे करते हैं, उसमें हड्डी भी दिख जाती है।
सोमवार को रिहर्सल हुई और मंगलवार को जो है जांच हुई। शिकायत करने वाले सफाई कर्मचारी का दावा है कि इसी साइट नंबर 13 पर सबसे ज़्यादा लाशें दबी हैं। पहले 16 जगह खुदाई हुई थी, जिससे 2 जगह पे इंसानी हड्डियां मिली थी, लेकिन साइट 13 पर खुदाई मुश्किल थी। यहाँ पर डैम है, बिजली का ट्रांसफ़र भी है, सुरक्षा का झंझट अलग। इसलिए एसआईटी ने जेपीआर है वो मंगवाया था, ताकि पहले ज़मीन के अंदर झांका जाए और फिर खुदाई की जाए। सुबह 11:15 बजे के आसपास ये स्कैनिंग शुरू हुई। 100 मीटर के दायरे में 3 घंटे तक स्कैनिंग चली, घास हटाई गई, मशीन चलाई गई, डेटा देखा गया और फिर तय हुआ कि अब यहाँ मशीन से खुदाई होगी। मीडिया को दूर रखा गया, जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ पर्दे के पीछे है। इस केस में अब सिर्फ एक गवाह नहीं है, बल्कि सफाई कर्मचारी के बाद और भी ज़्यादा लोग, यानी कि 6 और लोग सामने आए हैं। टोटल अब से 7 लोग हो चुके हैं। सभी का कहना है कि उन्होंने भी लाशें दबाते हुए देखा है। अब इतना ही नहीं, एसआईटी अब इनकी भी निशानदेही पर खुदाई करेगी। पुलिस ने धर्मस्थला और बेलथांगड़ी थाने में से 195 से 2014 के बीच गायब हुए या हादसे में मारे गए लोगों की लिस्ट मांगी है, लेकिन मामला सिर्फ खुदाई का नहीं है, विरोध भी तेज है। पिछले हफ्ते कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर्स पर हमला हुआ था, जो ये कहानी उजागर कर रहे थे, और अब सोशल मीडिया पर नया धमाका हुआ है। एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक हासन के एक छात्र का पोस्ट वायरल हुआ है और उसका आरोप है कि, जैसे मैंने बताया, कॉलेज मैनेजमेंट उन्हें मजबूर कर रहा है कि आम लोगों का वो भेष बनाएं, आम लोगों की तरह एसआईटी की जांच जो है और खुदाई के खिलाफ मार्च निकालें, प्रोटेस्ट करें, यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड ना पहने, अपनी गाड़ियां लें और सपोर्ट दिखाएं। जो माने नहीं, उन्हें क्लास से बाहर करने और हॉस्टल लॉक करने की धमकी दी गई। छात्रों के गुमनाम तरीके से मदद की जो है उन्होंने गुहार लगाई है गुमनाम तरीके से, क्योंकि वो इन घिनौने कामों का समर्थन नहीं करना चाहते। अब तक एसआईटी ने, जैसे मैंने बताया, 17 जगह खुदाई कर ली है। यह पहला फेज था जो 2 हफ्ते में पूरा हुआ। साइट 13 से क्या मिला, इसका खुलासा हालांकि नहीं हुआ है, पर सफाई कर्मचारी का दावा है कि उसने 1998 से 2014 के बीच 50 जगहों पर सैकड़ों लाशें दफनाने का जिक्र किया था और कहा था इनमें ज़्यादातर औरतें और लड़कियां थीं, जिनका पहले रेप और फिर कत्ल हुआ। धर्मस्थला के जंगल की ये मिट्टी चुप है, लेकिन शायद जल्द ही अपने अंदर दबे राज उगलने वाली है। इससे पहले इस केस में एक महिला भी सामने आई थी, जिसका दावा था कि उसने, जो इस केस का मेन गवाह है, उसे लाश दफनाते हुए देखा था। उसका ये भी कहना था कि बाद में वो जो गवाह है उसके पास आया था और उसने पानी मांगा था। इस तरह के कई और लोग हैं जिन्होंने दावे किए हैं कि उन्होंने लाश को दफनाते हुए, दबाते हुए देखा था। अब इस केस में एसआईटी पूरी तरीके से जांच कर रही है, पता लगा रही है कि लाशें कहाँ हैं। जो दावे हुए हैं अभी तक, उसका जो पूरा ब्यौरा है कि यहाँ पे लाशें दबाई गई थी, वहाँ खुदाई हो रही है, ताकि जो सबूत हैं वो जमा किए जा सकें। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।